this lecture we shall discuss about theories about the universe, इसकी expansion की theory, या हम इसे ultimate fate of the universe की theories बोल सकते हैं. There are 6 theories and these are very much important क्योंकि 2018 के अंदर आपको सवाल पूछा गया कि आप इनमें से सबसे फेमस थ्योरी कौन सी है ये बताइए और वो थ्योरी क्या है आपने इसे एक्सप्लेन करना था. 5 नंबर का सवाल आपके 2018 के पेपर में पूछा गया. इसी तरह से किसी भी थ्योरी के बारे में आपको सवाल पूछा जा सकता है, तो आपने इन थ्योरीज को अंडरस्टैंड करना है ताकि यू विल बी एबल टू राइट 5 नंबर का क्वेश्चन अगर इनमें से किसी भी थ्योरी के ऊपर आ जाए. इनमें सबसे पहली थ्योरी है हमारे पास द बिग क्रंच. बिग क्रंच इज जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ बिग बैंग. बिग बैंग में हमारे पास क्या हुआ? Entire universe was condensed in one single particle or that particle could no more handle or stand वो जितना भी मैटर और एनर्जी उसके अंदर थी with that वो एक्सप्लोड हुआ. उसके एक्सप्लोजन से ये पूरी कायनात वजूद में आई और एक्सप्लोजन के बाद से आज तक ये एक्सपैंड होती जा रही है और पता नहीं कब तक ये एक्सपैंड होती जाएगी. बिग क्रंच इसकी अल्टीमेट फेट के बारे में बताता है. बिग क्रंच ये कहता है कि ये जो एक्सपेंशन का रेट है यानी स्पीड ऑफ एक्सपेंशन ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होती जाएगी. हम इसे कुछ इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वो पॉइंट था जहां पे पूरी कायनात वाज कंडेंस्ड इन वन सिंगल पार्टिकल. यहां पे एक बिग बैंग हुआ, इस तरह से एक एक्सप्लोजन हुआ और एक्सप्लोजन के बाद इसने एक्सपैंड होना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से. अब अकॉर्डिंग टू बिग क्रंच इसका जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है वो आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा स्लो, और इतना स्लो होता जाएगा टाइम विल कम जब ये रेट ऑफ एक्सपेंशन रुक जाएगा और यूनिवर्स अपनी फर्दर एक्सपेंशन बंद कर देगी. यहां पे कॉस्मिक स्केल फैक्टर जो है वो एक तरह से रुक जाएगा और उसके बाद क्या होगा? अभी तक कॉस्मिक स्केल फैक्टर बढ़ रहा था, इसके बाद कॉस्मिक स्केल फैक्टर कम होना शुरू हो जाएगा और यूनिवर्स वापस कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी. और कॉन्ट्रैक्ट होते होते इट विल गो बैक टू द सेम स्मॉल पार्टिकल जहां से ये स्टार्ट हुई थी. यानी पूरी की पूरी यूनिवर्स विल कोलैप्स बैक, वो कोलैप्स कर जाएगी. इससे कहा जाता है बिग क्रंच. बिग बैंग जहां पे एक्सप्लोजन हुआ और बिग क्रंच जहां पे वापस वो कोलैप्स कर जाएगी. अब यहां पे आफ्टर दैट क्या होगा? इसके बाद यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को लेके हमारे पास 4 तरह के मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला मॉडल ये है कि यूनिवर्स इज क्लोज्ड, यानी एक बाउंड्री है जिस बाउंड्री के अंदर ये सब कुछ हो रहा है. एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है उसी बाउंड्री के अंदर रहेगी. दूसरा मॉडल ये बताता है कि यूनिवर्स इज ओपन, यानी बाउंड्री नहीं है, इट्स ओपन, लेकिन इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है. तीसरा हमें ये बताता है कि दिस इज साइक्लिक. साइक्लिक का मतलब ये है कि आपके पास ये चीज बार बार अपने आप को रिपीट करती रहती है. वो एक दफा बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद बिग क्रंच हुआ, बिग क्रंच के बाद फिर से बिग बैंग होगा यहाँ पे और दोबारा से एक नई यूनिवर्स जो है वो वजूद में आ जाएगी. यहां से दूसरा बिग बैंग, ये फिर से अपने आप को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देगा. एक्सपेंशन का रेट आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा, स्लो होते होते वो फिर से रुकेगा एक जगह पे और वापस बिग क्रंच हो जाएगा. दिस इज द साइक्लिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स. अगर यूनिवर्स साइक्लिक है तो बिग बैंग, बिग क्रंच, बिग बैंग, बिग क्रंच और इस तरीके से सारा कुछ चलता रहेगा. टाइम के साथ साथ ये सारी चीजें होती रहेंगी. तो यूनिवर्स कैन बी फ्लैट. चौथा मॉडल है वो ये बताता है कि यूनिवर्स ओपन है और वो फ्लैट है. जिस तरह की पिक्चर हमने पहले लेक्चर में देखी, यूनिवर्स को अगर आप ओवरऑल देखते हो आपको पूरे स्प्रिंकल्ड स्टार्स नजर आते हैं, आपको गैलेक्सीज और प्लैनेट स्प्रिंकल हुए हुए नजर आते हैं. आप किसी भी डायमेंशन में देखोगे आपको वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आएगा और फ्लैट नजर आएगी. दिस इज द फोर्थ मॉडल. तो पहला मॉडल है हम कह सकते हैं कि इट इज क्लोज, दूसरा इट इज ओपन, तीसरा इट इज साइक्लिक, चौथा इट्स क्लोज. तो अगर ये साइक्लिक है तो फिर ये जो प्रोसेसेस हो रहे हैं ये ओवर द टाइम अपने आप को रिपीट करते रहेंगे. दिस वॉज बिग क्रंच. बिग क्रंच ने क्या बोला कि यूनिवर्स जो है वो वापस अपने उसी डॉट की तरफ, अपनी उसी फॉर्म की तरफ जाना शुरू कर देगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कोलैप्स कर जाएगी एंड दैट विल बी द बिग क्रंच. बिग क्रंच is a famous theory, hypothetical theory है obviously about the ultimate fate of the universe. ये बता रही है कि expansion of the universe जो है वो जब slow down होगी, slow down होने के बाद वो वापस collapse कर जाएगी.
जस्ट लाइक एंड शायद बाद में एक और बिग बैंग हो जाए. द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द एविडेंस ऑब्वियसली प्रूव दैट कि ये थ्योरी रॉन्ग है. और उसकी वजह क्या है कि बिग क्रंच होने के लिए यहां पे इसका रेट ऑफ एक्सपेंशन स्लो डाउन होना जरूरी है. इसको स्लो डाउन होना जरूरी है. लेकिन एविडेंस शोज दैट के यूनिवर्स का जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है वो स्लो डाउन होने की बजाय एक्सेलरेट कर रहा है. एक्सेलरेट होने का मतलब उसके एक्सपैंड होने की स्पीड बढ़ती जा रही है. अब स्पीड बढ़ने का मतलब है कि ऑब्वियसली ये कभी भी बिग क्रंच की तरफ तो नहीं जा सकता. सो यहां से ये प्रूव हो गया फ्रॉम दिस एविडेंस दैट द एक्सपेंशन इज एक्सेलरेटिंग कि बिग क्रंच जो है दैट इज नॉट पॉसिबल. इसे साइंटिफिकली हम रॉन्ग प्रूव कर देते हैं. हाँ, लेकिन इसके एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन के साथ एक और थियरी जन्म लेती है दैट इज कॉल्ड द बिग रिप. ये ऐसे हीट डेथ भी कहा जाता है. अब बिग रिप या हीट डेथ थियरी क्या है? अकॉर्डिंग टू दैट थियरी, रिप स्टैंड्स फॉर रेस्ट इन पीस. इसे समझिएगा. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी हमें पता है कि अच्छा, इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं. रेस्ट इन पीस हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं? व्हेन समवन डाइज वी से रेस्ट इन पीस. यूनिवर्स जो ही जब बिग बैंग हुआ तो इट वाज बॉर्न लाइक वी आर बॉर्न. हम छोटे थे. आप यूं इसे रिलेट करिए यूनिवर्स के साथ. जब आप पैदा होते हो उसी तरह से यूनिवर्स में बिग बैंग हुआ. उसके बाद आप बड़े होते गए. यूनिवर्स एक्सपैंड करती जा रही है. आप 60 साल के हो जाते हो. आपकी बॉडी इन्फ्लेटेड है, बड़ी हो चुकी है, एक्सपैंडेड है. लेकिन आपके अंदर जब वो जो पावर है, जो लाइफ है, जिस दिन वो खत्म हो जाएगी उस दिन यू विल डाई आउट. अब यूनिवर्स के अंदर वो लाइफ कौन सी है? दैट इज एनर्जी, जिसको इस्तेमाल करते हुए दुनिया में काम वर्क परफॉर्म हो रहा होता है. जब यूनिवर्स के अंदर वो एनर्जी खत्म हो जाएगी आफ्टर दैट, उसी स्टेट में, यानी आप बड़े, आप 60 साल के थे, आपकी बॉडी 6 फुट की थी, उसी हालत में यू डाइड आउट. आप बिग क्रंच नहीं हुआ, आप वापस छोटे होना शुरू नहीं हो गए. जिस हालत में आप थे उसी हालत में आप वहां पे पड़े रह गए, यू डाइड. इसी तरह से यूनिवर्स के साथ होगा कि यूनिवर्स जब अपने अंदर का पूरा पोटेंशियल, अपनी सारी एनर्जी इस्तेमाल कर चुकी होगी एंड देयर विल बी नो मोर लेफ्ट. उसके बाद क्या होगा कि जिस हालत में है उसी हालत में ये बाद में रेस्ट इन पीस हो जाएगी. दैट इज another theory about the ultimate fate of the universe, and it is supported by the evidence that accelerating expansion का मतलब होता है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है. एक्सपैंड होने की स्पीड बढ़ती जा रही है. जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे होते हो. तो बेसिकली यही मतलब है एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन का, कि एक्सपेंशन की स्पीड बढ़ती जा रही है. हर नए सेकंड में एक्सपेंशन पहले से ज्यादा तेज हो जाती है. दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन. तो जब पूरी की पूरी, और एक्सेलरेशन कहां से आता है? एक्सेलरेशन कम्स फ्रॉम द फोर्स. और जब फोर्स लगती है तो वर्क होता है. और एक्सेलरेशन कराने के लिए आपको एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन एक्सेलरेटिंग द कार. आप फ्यूल इस्तेमाल करते हो. इसी तरह से यूनिवर्स को एक्सेलरेट करने के लिए भी कोई ना कोई एनर्जी इस्तेमाल हो रही है. और जिस दिन वो एनर्जी पूरी की पूरी इस्तेमाल हो गई, यूनिवर्स के अंदर फ्यूल खत्म हो गया, इट विल डाई आउट. इस थियरी को कहा जाता है रेस्ट इन पीस थियरी. इसके बाद है हमारे पास बिग बाउंस थियरी. बिग बाउंस थियरी में आप जरा इस लंग्स को देखिए. लंग्स जो है वो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. एक्सपैंड देन कॉन्ट्रैक्ट. आप एक बॉल को नीचे फेंको, एक रबर बॉल लो, उसको आप जमीन पे फेंको, वो टकराएगा फिर ऊपर आएगा, फिर टकराएगा फिर ऊपर आएगा. दिस इज कॉल्ड द बाउंस. जस्ट लाइक द लंग्स जो आपको मैंने यहां पे दिखा है, वो एक्सपैंड होते हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर एक्सपैंड फिर कॉन्ट्रैक्ट. दे आर बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ. इसी तरह से वो बॉल बाउंस बैक एंड फोर्थ करता है. तो यहां पे बिग बाउंस थ्योरी ये बताती है कि असल में ये जो कॉन्ट्रैक्शंस और एक्सपेंशंस हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है. ये आपके पास, अगर आप बिगर पिक्चर में जाके देखोगे तो यूनिवर्स जो है वो तो हमेशा से करती ही रही है. वो पहले एक्सपैंड होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर एक्सपैंड होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, एंड इस तरह से इट इज बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ. लेकिन हम जब से ऑब्जर्व कर रहे हैं ये तब से एक्सपैंड हो रही है. उसकी वजह अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि ये जो साइकिल है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का, इट कंसिस्ट्स ऑन बिलियंस ऑफ ईयर्स. यानी फॉर द बिलियंस ऑफ ईयर्स ये
एक्सपैंड होती रहेगी, फिर बिलियंस ऑफ ईयर्स ये कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी, फिर बिलियंस ऑफ ईयर्स ये एक्सपैंड होती रहेगी। दैट्स व्हाई हम अपने लाइफ टाइम के अंदर इसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन यानी इसकी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दिस वाज बिग बाउंस थ्योरी। अब कुछ बाउंसर्स यानी द पीपल हु बिलीव ऑन द बिग बाउंस थ्योरी, वो ये बिलीव करते हैं कि ये सिर्फ एक ही दफा हुआ था, कि यूनिवर्स जो है वो एक ही दफा होगा, वो एक्सपैंड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, जस्ट लाइक द बिग क्रंच। लेकिन बाकी के लोग, बाकी बाउंसर्स जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि ऐसा एक दफा नहीं, ऐसा बार बार होता है। और यूनिवर्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो जस्ट लाइक बिग क्रंच कोलैप्स नहीं करती, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर एक्सपैंड करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर एक्सपैंड कर जाती है। So it was the third theory, that is Big Bounce theory.